हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री राम डिफेंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए जीएस एंड जीके का पोर्शन स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट आपके जो ज्योग्राफिकल पोर्शन या फिर आपके जो पर्यावरणीय इन्वायरमेंट पोर्शन जो होता है, इन्वायरमेंट जैसे कि भारत की प्रमुख नदियां, भारत की सबसे चौड़ी नदियां, भारत के बंदरगाह, ऐसे करके मैं आपकी सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा रहा था जीके पोर्शन के। जिसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। आप सभी को पता है भारत जो है वो अपने आप में ही कई खनिजों के लिए जाना जाता है। तो आज इसमें जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे केवल इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, विश्व के बारे में बात नहीं करेंगे। वो थोड़ी बहुत डिटेल में आपको देते हुए चलूंगा कि विश्व में कौन सा नंबर 1 पर है, टेंशन मत लीजिएगा उस चीज की। बाकी हम जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस रखेंगे वो भारत के खनिज संसाधनों के बारे में रखेंगे। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, पूरा का पूरा थियोरटिकल प्रश्न करवाने के बाद आपको मैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और किस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूं वो चेक कर सकते हो कि कितना आपको समझ में आया है। ओके, तो इस लेक्चर को आप पहले अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड में फिर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कितना आपको समझ में आया। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना आपको अब तक में पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आया। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत के खनिज संसाधन। तो ये हमारा आज का टॉपिक। तो भारत के खनिज संसाधनों के बारे में बात करी जाए, जैसे कि तांबा, लोहा, टिन, इन चीजों के बारे में बात करी जाए तो भारत में जो ज्यादातर आपके खनिज संसाधन है वो किस ओर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा, तो इस तरफ को आप सभी को पता है, इस तरफ को जो पड़ता है ये हमारा ईस्ट पड़ता है, पूरब पड़ता है, इस तरफ को वेस्ट पड़ता है, आप सभी को पता है। ऊपर की तरफ को नॉर्थ पड़ता है और नीचे यानी कि उत्तर, और नीचे की तरफ को हमारा साउथ यानी कि दक्षिण पड़ता है। तो ये चारों दिशाएं आप सभी को पता है। तो इसमें आपने को बोल रखा है कि ज्यादातर आपके खनिज संसाधन किस तरफ देखने को मिलेंगे, दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाला भाग जो देखने को मिलेगा आपको क्या है, पूर्वी भाग है हमारा। जैसे कि हमारा उड़ीसा, झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो दक्षिणी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना इससे अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। और थोड़ा सा आप इधर आओगे तो हमारा दिल, भारत का जो दिल पर कहलाता है, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में राजस्थान। ये भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि खनिज संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। तो ये मैंने आपको राज्य भी बता दिए। बाकी अगर आपको वैसे ध्यान रखना है तो वैसे भी ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के खनिज संसाधनों के लिए सबसे बड़ा भंडारण कौन से भाग को कहा जाता है, तो दक्षिणी पूर्व भाग को खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडारण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज भंडारण पाए जाते हैं। और उसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन राज्य माना जाता है, तो वो है हमारा उड़ीसा। यहाँ पर देखोगे इस तरफ को, ये पूर्वी राज्य जो कि हमारा कौन सा है, उड़ीसा। तो ये 5वें नंबर पर पड़ता है, जिसको आप ओडिशा भी कहते हो। ओके, तो पहले नंबर पर आ जाता है ओडिशा, दूसरे नंबर पर आ जाता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश, चौथे पर छत्तीसगढ़ और 5वें पर झारखंड। ध्यान रखिएगा ये मैं आपको लेटेस्ट डाटा 2019-20 के अनुसार बता रहा हूं। अगर आप प्रीवियस पुरानी बुक्स देखोगे तो काफी आपको अलग डाटा देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो भी डाटा आपको एक्चुअल बताया जा रहा है वो 2019 और 20 का बताया जा रहा है, क्योंकि खनिज संसाधन में जो भारत के राज्य हैं वो साल पर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कोई ऊपर होगा, कभी कोई, नंबर सिस्टम है सारा का सारा, कभी कोई पहले नंबर पर आएगा, कभी कोई दूसरे नंबर पर आएगा। ओके, तो इस समय जो अभी आपका चल रहा है वो नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड है आपका। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा इसमें। बस आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पहले पर उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में खनिज सर्वेक्षण या फिर विकास के लिए जो संस्थाएं हैं वो कौन सी है, तो ये 2 प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि आपके खनिज संरक्षण के लिए और विकास उसके लिए कार्य करती है। कौन कौन सा, तो पहला आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, कैलकाटा, जिसे आप कोलकाता भी कहते हो, वहां पर इसका मुख्यालय है। और दूसरा है आपका भारतीय खान ब्यूरो, जो कि नागपुर में है इसका, जो कि अभी अभी आपकी जो कि खनिज नीति आई है 2019 वाली पढ़ी होगी, तो भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। ओके,
तो ये दो आपके संस्थाएं हैं, ये दो आपके इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि आपके खनिज संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए कार्य करती है। तो ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी होगी खनिज के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में, कौन से राज्य में कहाँ पर सबसे ज्यादा और कौन से उनकी संस्थाएं कार्य करती है। चलिए अब बात करते हैं इन राज्यों में कौन कौन सी चीजों के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप अपना तांबा, जिसे आप इंग्लिश में इसको कॉपर भी बोलते हो। तो कुछ भी आपको देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना होगा तांबा। अब ध्यान रखिएगा भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमें इसके लिए दूसरों देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, हमें ज्यादा इसका इंपोर्ट यानी कि आयात करना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत वह कौन सा खनिज है जिसके जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता है, तो वो है तांबा, क्योंकि तांबे का उत्पादन जो है वो भारत में बहुत कम मात्रा में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा तांबे का निर्मात या फिर उत्पादन कहां पर होता है, तो वो होता है हमारे मध्य प्रदेश एमपी में। ओके, तो नंबर 1 पर राज्य है ये अभी 2019 और 20 में, जिसमें सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। अब तांबा आप सभी को पता है हम आज अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बर्तन बनाने में, खासकर इसका जो उपयोग होता है वो वायर बनाने में, तारों बनाने में होता है, जो कि आप घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पास करती है वो किस चीज के द्वारा पड़ती है, तारों के द्वारा, और वो किसकी बनी रहती है, तांबों की ही बनी रहती है। ओके, इसलिए हमें इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। नीचे आपके लिए मैंने लिस्ट बना दी है भारत के तांबा उत्पादन के 3 प्रमुख राज्य हैं। पहला आपका मध्य प्रदेश जो कि बालाघाट है वो, दूसरा आपका राजस्थान जो कि खेजड़ी, जिसे आप खेतड़ी भी बोल सकते हो। ओके, तो खेतड़ी जो है वो राजस्थान की ऐसी खान है जो कि आपकी दूसरे नंबर पर आती है तांबा उत्पादन में। अगर भंडारण में पूछी जाए तो तांबा भंडारण में जो है वो राजस्थान पहले नंबर पर आती है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, उत्पादन और भंडारण दोनों चीज अलग अलग है। उत्पादन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे पर राजस्थान। अगर भंडारण में पूछा जाए तो राजस्थान पहले नंबर पर आ जाएगी। ओके, और तीसरा राज्य है हमारा झारखंड। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों, ध्यान रख सकते हो इस तीनों के तीनों पॉइंटों को। आगे चलें तो बात कर लेते हैं मैग्नीज की, या फिर मैग्नीशियम जिसे भी आप बोलते हो। वो जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारा महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा 19-20 का डाटा है ये, 19-20 में आपका बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है वो कहां पर मिलता है, तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र कहां पड़ता है, तो ये वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र का राज्य है। ओके, यहाँ पर हाईलाइट मैंने मध्य प्रदेश कर रखा है, क्यों कर रखा है अभी आपको बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश जो कि बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए जाना जाता है, और तीसरे पर ओडिशा, यानी कि ये वाला जो राज्य है ये है ओडिशा का राज्य है। ओके, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज अयस्क के लिए नंबर 1 पर भारत में कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र जो कि मुंबई वहां पर पड़ता है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा ओडिशा। चलिए अब मैंने आपको यहाँ पर एमपी को हाईलाइट क्यों कर रखा है, मध्य प्रदेश को हाईलाइट क्यों कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा यानी कि डायमंड का उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिएगा डायमंड का उत्पादक राज्य कौन है हमारा, तो वो मध्य प्रदेश एमपी है, जहाँ की एक पन्ना खान है। ध्यान रखिएगा पन्ना खानें पड़ती हैं यहाँ पर। ये जो खान है ना वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हीरो के लिए। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पन्ना खाने जो है वो किस चीज के लिए मशहूर है, तो वो हीरो के लिए मशहूर है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, कहां पर है, तो ये हमारा राजस्थान है राज्य, जिसकी ज्वार खाने जो है वो जस्ता उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जस्ता सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, तो राजस्थान में उत्पादन देखने को मिलता है। और कौन सी खान है, तो ज्वार खान जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन करती है उसका। ओके, अगर विश्व की बात करी जाए तो विश्व का सबसे बड़ा थ्योरियम निर्मात देश जो है, ध्यान रखिएगा थ्योरियम निर्मात देश जो है वो भारत ही है, और राजस्थान की पल्ली और भीलवाड़ा, ध्यान रखिएगा पल्ली और भीलवाड़ा से ये प्राप्त किए जाते हैं। क्या, तो थ्योरियम। इसी के साथ साथ में सीसा, जस्ता, चांदी और थ्योरियम तो मैंने बता ही दिया। ये चारों के चारों उत्पादक के रूप में किसको जाना जाता है, तो राजस्थान को जाना जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान विश्व में सबसे बड़ा किस चीज का उत्पादक करता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक करता है थ्योरियम का। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा विश्व का बोला मैंने थ्योरियम के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कोयला यानी कि कोल। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कोयले के उत्पादन में भारत विश्व का तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने के चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है वो कोयले उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है विश्व में, वर्ल्ड में, तो तीसरे नंबर पर आता है। उसी में से अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले की सबसे उच्च श्रेणी कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, तो एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है वो कोयले का सबसे उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा क्या है आपका कोयले के उच्च आपका श्रेणी में, वो है एंथ्रोसाइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है आपका भारत के शीर्ष भंडारण राज्य किस चीज में, कोयले में। तो ध्यान रखिएगा 2019-20 में ये जो है कोयले के भंडारण में या उत्पादन में ये तीनों के तीनों राज्य जो हैं वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पर ही छोटा नागपुर की पठारें पड़ती हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस समय 2019 और 20 में कोयले के भंडारण में बात करी जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका झारखंड, दूसरे पे आता है उड़ीसा और तीसरे पे आता है आपका छत्तीसगढ़। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप सभी को पता बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, ये झारखंड का हिस्सा है, ये उड़ीसा का हिस्सा है और ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो भंडारण की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा भंडारण अभी जो है कोयले का वो झारखंड में है, फिर देन उड़ीसा में और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ओके, वहीं पर ये आपको एक ध्यान रखना है धनबाद कहाँ का ये जिला है, तो ये जिला आपका झारखंड का एक जिला पड़ता है धनबाद, जो कि पहले बिहार का हिस्सा था लेकिन अब अलग हो चुका है। तो धनबाद जिले में जो झरिया है उसमें कोयले भंडारण के लिए जाना जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो वैसे तो आपको बस जिला याद रखने की जरूरत नहीं है, धनबाद ही याद रख लीजिएगा। धनबाद जो है वो कोयले भंडारण के लिए जाना जाता है। ओके, तो ये तो होगी आपके कोयले भंडार की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कोयले उत्पादन की। तो लिख लीजिए भारत के कोयला शीर्ष उत्पादन राज्य है, तो यानी कि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, तो 2019-20 के अनुसार पहले नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, दूसरे पे आता है झारखंड और तीसरे पर आता है उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा ये भंडारण और उत्पादन ऊपर नीचे होते रहते हैं, बस आपको यहाँ पर ये पॉइंट है दिखना, ध्यान रखने कि अभी के लिए जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा वो किसके पास है, तो वो है छत्तीसगढ़ के पास। क्योंकि मैंने आपको बोला है छोटे नागपुर के पठार यहाँ पर पड़ते हैं जिसके कारण ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी जो है नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, देन झारखंड और फिर उड़ीसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका टिन। अब टिन आप सभी को पता जो नॉर्मल यूज में हर चीज में हमारा इस्तेमाल होता है, चाहे वो कंटेनर बनाने में हो या छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में बनाने में हो गया हो। तो टिन जो है वहां पर ध्यान रखिएगा कि टिन के उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है, यानी कि यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो है वो टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका यूरेनियम। अब यूरेनियम क्या होता है और ये सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है 2019-20 में वो आंध्र प्रदेश में, इससे पहले उड़ीसा में था, लेकिन अभी जो है वो आंध्र प्रदेश में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब ये प्रथम स्थान पर क्यों आ गया और कैसे आ गया उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना प्रथम नंबर पर अभी जो है वो आंध्र प्रदेश पड़ता है, जो कि ये वाला राज्य है। अभी मैंने उड़ीसा को हाईलाइट कर, झारखंड को हाईलाइट कर रखा है, क्यों कर रखा है अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर की पठार का अधिकतम भाग झारखंड में, यानी कि इस वाले भाग में पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार में पाए जाते प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि झारखंड जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें छोटा नागपुर की पठार है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में आती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो खनिज उत्पादन होते हैं वो इसी पठार के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले यूरेनियम जो था वो सबसे ज्यादा झारखंड से ही प्राप्त किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है आपका यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदान जो है वो इसी पहाड़ में झारखंड के राज्य में सिंह भूमि, ध्यान रखिएगा सिंह भूमि या फिर सिंह भूमि में लिखा रहता कई बार, तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। यानी कि झारखंड में ये जादूगोड़ी की खानें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जादूगोड़ा की खानें किस चीज से संबंधित है, तो यूरेनियम से संबंधित है। कहां पर स्थित है, तो ये झारखंड के सिंह भूमि जो है वहां पर टाटानगर के समीप ये लगाई गई है, इसलिए मैंने आपको झारखंड को यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है।
अब देखो, मैंने अभी आपको बोला कि आंध्र प्रदेश जो है वो यूरेनियम भंडार के लिए, उत्पादन के लिए प्रथम नंबर पर आ गया है। कब आया था? तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम की बात करें तो 2009 में यहाँ पर एक कर्नाटक में, और उसी के साथ साथ 2011 में आंध्र प्रदेश के दो नए एक ऐसे राज्य थे जहां पर उत्पादन देखने को मिला, यूरेनियम के भंडार देखने को मिले। तो वहां पर जब से ये 2011 में आंध्र प्रदेश में मिला है, जो कि कौन सी जगह है, तो वो है तुमलापल्ली। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तुमलापल्ली जो है वहां पर आपके आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का भंडार देखने को मिला था। और 2011 के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया और आज पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश यूरेनियम के नंबर 1 पर भंडारण उत्पादन में जाना जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं लो अयस्क के बारे में, आयरन के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में लो अयस्क के उत्पादन में भारत कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है चौथे नंबर पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, भारत जो आता है वो चौथे नंबर पर आता है, चीन जो है वो लो अयस्क में पहले नंबर पर आता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लो अयस्क जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन किए जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, ये वाला राज्य जो है वो उड़ीसा का राज्य है। सबसे ज्यादा जो लो अयस्क है वो उड़ीसा में, देन छत्तीसगढ़ में, और फिर उसके बाद में कर्नाटक में। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस सीरीज को कि उत्पादन के रूप में देखा जाए लो में, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, उसके बाद झारखंड में, छत्तीसगढ़ में होता है, उसके बाद कर्नाटक राज्य में होता है। ओके, और वहीं पर ही अगर आपसे भंडारण में बात करी जाए तो कर्नाटक राज्य जो है वो लो अयस्क के भंडारण में नंबर 1 पर आता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्पादन में आता है आपका उड़ीसा और भंडारण में आता है कर्नाटक। इसी के साथ साथ में कुछ अन्य उत्पादनों के बारे में बात करें जो उड़ीसा प्रथम स्थान पर आता है, तो वो है आपका बक्साइट, क्रोमाइट, निकल और कोबाल्ट। ओके, तो ये कुछ अलग चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं जो कि इसके साथ साथ जो है उड़ीसा इन चीजों पर भी नंबर 1 में है। ओके, तो ध्यान रख सकते हो इन पॉइंटों को भी। आगे चलें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख रखी हैं, जैसे कि पहला कर्नाटक राज्य है। तो ध्यान रखिए, कर्नाटक राज्य जो है वो नंबर 1 पर आता है किस चीज में, तो सोना के उत्पादन और भंडारण दोनों में कर्नाटक जो है वो नंबर 1 स्थान पे आता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी खदान है, तो ध्यान रखिएगा कोलर स्वर्ण खदान जो है वो इसी के लिए जानी जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, भंडारण उत्पादन दोनों के लिए सोने में सबसे नंबर 1 पर कर्नाटक राज्य आता है। वहीं पर अभ्रक की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में भारत का, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा कराता है या किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभ्रक के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश, जो कि 72%, देख सकते हो कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ओके, उसी के साथ साथ में लिग्नाइट की बात करें तो सबसे सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन जो राज्य है वो कौन है, तो वो तमिलनाडु है। ये वाला राज्य तमिलनाडु जो है वो लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन दोनों माने जाते हैं, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों के तीनों, ध्यान रख सकते हो सोना, अम्बरट और लिग्नाइट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें हम तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के बारे में, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अपतटीय क्षेत्र जो हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। अब ये जो अपतटीय क्षेत्र हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ओके, तो सबसे ज्यादा जो कहाँ पाया जाता है वो आपके अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, पाई जाती हैं, तो वो अपतटीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। ओके, चलिए यहाँ पर अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि ये वाला जो राज्य है हमारा असम पड़ता है। तो असम में आपका एक सुरमा घाटी के अंदर डिगबोई स्थान है, वो जो है डिगबोई, वो किस चीज के लिए जानी जाती है, तो वो आपके असम में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और डिगबोई जो है वो ऐसा है जो अभी जो है वो प्रथम स्थान पर आता है प्राकृतिक गैसों में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, तो असम ही है। ओके,
और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, भारत में कौन सा सर्वप्रथम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी लगाई गई थी, तो वो कौन सी थी? तो वो डिगबोई ही थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और अभी जो है वो प्रथम नंबर पर किस चीज के लिए? प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रथम नंबर पर है। ओके, वहीं पर ही क्रूड ऑयल की बात करी जाए, कच्चे तेल की बात करी जाए, तो अभी जो है वो सबसे नंबर 1 पर राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 2017 में ही उनके जो मंत्री थे उन्होंने इसको घोषित कर दिया था, जो कि काफी मात्रा में ये उत्पादन कर रहे थे। और अभी भी जो है राजस्थान पहले नंबर पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए कौन जाना जाता है? तो राजस्थान राज्य जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा, ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ना, ये भी आपका क्या है? आपका एक तेल, क्रूड ऑयल के रूप में, उत्पादन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में कौन सा है, तो अंकलेश्वर है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका मुंबई हाई। ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य से थोड़ा सा अंदर आकर समुद्री इलाके के बीचों बीच इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है वो भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्या माना जाता है इसको? भारत का सबसे विशालतम तेल क्षेत्र या तेल उत्पादक के रूप में माना जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में राजस्थान और मुंबई हाई दोनों दे रखा हो तो आप राजस्थान पर टिक करोगे, नहीं तो मुंबई हाई जो है वो विशालतम तेल उत्पादक के क्षेत्र में देखा जाता है आपका। ओके, कई बार आपको ऑप्शन में राजस्थान नहीं देखने को मिलता है, मुंबई हाई देखने को मिलता है, तो आप मुंबई हाई पर टिक करोगे। ओके, तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट थियोटिकल पोर्शन। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आप अपने लगाकर देखिए प्रैक्टिस सेट कि आपको जो भी मैंने आपको समझाया है वो कितना समझ में आया है आपको। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय दूंगा, आप सोचकर लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रखा है जादू घोड़ा का संबंध, यानी कि जादू घोड़ा जो खाने थी वो किस चीज से संबंधित रखती थी। तो मैंने आपको बताया था जादू घोड़ा की खाने कहाँ पड़ती है और वो किस चीज से संबंधित थी। सोचकर देखिए वो किस चीज के लिए थी, लोहे के लिए, यूरेनियम के लिए, अम्बरक के लिए, फिर या तांबे के लिए। आप सभी को मैंने अच्छी तरीके से हाईलाइट करके बताया था कि यूरेनियम के लिए जो है वो जो कि जादू घोड़ा की खाने वो क्या मानती है? प्रसिद्ध है, कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा की खाने जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सेकंड। क्या बोल रखा है? हाल में आंध्र प्रदेश की तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो आपको मैंने बोला था जो तुमलापल्ली थी उसमें 2011 में, क्या 2011 में एक चीज का उत्पादन देखने को मिला था, वो नेचुरल सोर्सेज देखने को मिले थे। वो किस चीज के देखने को मिले थे? तो वो भी आपके यूरेनियम के देखने को मिले थे। और अभी जो है वो आंध्र प्रदेश ही पहले नंबर पर है यूरेनियम के भंडार में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही आंसर था। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में लिग्नाइट के लिए सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा अभी है इस समय पे? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो मैंने अभी आपको लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो एक बताया था मैंने आपका कर्नाटक वाला, दूसरा तमिलनाडु वाला और तीसरा आंध्र प्रदेश वाला। तो जिसमें आपका लिग्नाइट था वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था? तो वो तमिलनाडु में देखने को मिल रहा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। लिग्नाइट को भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है, आपको मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। क्या बोल रखा? पन्ना। अब पन्ना की खाने जो थी वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खदान के लिए प्रसिद्ध बताएं, आपको बताई थी, जल्दी से सोचिए। सोना, चांदी, हीरा या फिर लोहा। तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश जो है वो हीरा यानी कि डायमंड का एकमात्र राज्य बताया था जिसमें पन्ना खाने जो है वो बहुत प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो बोल रखा है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार
हैं। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से पहला ही पॉइंट हाईलाइट करके बताया था नक्शे के ऊपर भी और लिख कर भी कि खनिज संसाधनों में भारत का जो सबसे ज्यादा भाग देखने को मिलता है वो पूर्वीय और नीचे दक्षिण का भाग देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शन देखिए, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या फिर दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है आपका खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी की खाने जो थी वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, जल्दी से सोचिए। एल्युमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबे के लिए, फिर स्वर्ण के लिए। तो आप सभी को पता है जो तांबा जो होता है वो भारत जो है कम उत्पादन करता है, जिसके कारण हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना होता है। इसलिए जो खेतड़ी की खाने जो राजस्थान में वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है, तो तांबे के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या बोल रखा है देखिए। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी जो थी वो कहां पर स्थापित की गई थी। तो मैंने आपको बताया भी था ये, लेकिन मैंने आपको डेट नहीं बताई थी, तो कोई बात नहीं, यहां पर लिख सकते हो आप। 1901 में पहली ऑयल रिफाइनरी लगाई गई थी। और कहां पर लगाई गई थी तो मैंने डेट नहीं बताई थी, डेट को भूल जाइए अभी आप। डेट अगर आपको ध्यान रखनी है तो मैंने बता दी। बाकी जो सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी लगाई गई थी वो कहां पर स्थापित की गई थी, तो वो असम में डिगबोई में, जो कि आपका सूरमा घाटी यानी कि जो आपका पूरा का पूरा इलाका पड़ता था वहां पर डिगबोई यानी कि स्थापित की गई थी ब्रह्मपुत्र नदी के वहां तक। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई, अभी अभी मैंने आपको बताया, हाईलाइट करके बताया था, जो कि महाराष्ट्र से थोड़ा सा अंदर की तरफ यानी कि समुद्र की तरफ देखने को मिलता है। समुद्र के बीचों बीच इसको स्थापित किया गया है। ओके, तो ये किससे संबंधित था, तो ये क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के उत्पादक के रूप में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका 9th। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादक यानी कि उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखो कौन करता है, तो मैंने आपको बोला था उत्पादन के रूप में अभी जो है वो राजस्थान नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, लेकिन राजस्थान नंबर 1 पर तो है, लेकिन ऑप्शन में कहीं राजस्थान नंबर 1 नहीं दे रखा। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है। ओल्ड क्वेश्चन में जो था वो मुंबई हाई था उस समय पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आप लगा लीजिए, मुंबई हाई। बाकी 2019-20 में जो है वो अभी राजस्थान है। ओके, इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या बोल रखा है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो जस्ता उत्पादक के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जाना जाता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो मैंने आपको बोला था जस्ता जो है उसके साथ साथ में काफी चीजें मैंने बताई थी, तो वो कौन है आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही था। तो राजस्थान जो है वो जस्ता उत्पादन के लिए अभी जो है वो नंबर 1 पर है। ओके, आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि आत्मनिर्भर के लिए जो है वो काफी चीजें बनती है, किस चीज की, तो वो बनती है कॉपर यानी कि तांबे के लिए, जिसको दूसरे देशों पर निर्भर करना होता है, क्योंकि भारत में तांबे का उत्पादन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर यानी कि तांबे खान से संबंधित है। तो कौन सा आपका ऐसी जो है खान जो कि कॉपर का उत्पादन करती है, तांबे का उत्पादन करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी की जो खाने हैं वो तांबे का उत्पादन करती है। ओके, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है 13, बोल रखा है आपका कोलर स्वर्ण खदान जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस स्थित में, कहां पर स्थित है और किस चीज के लिए जानी जाती है, तो इस सोने के लिए जानी जाती है। ओके, सोने का निर्माण करने के लिए, जो कि सबसे कहां पर होता था, वो कर्नाटक में होता था। और कर्नाटक ही उत्पादक और भंडार दोनों के रूप में कोई वो स्वर्ण यानी कि सोने के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 14th क्या बोल रखा है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो मैंने आपको बोला था जो कि नीचे की तरफ में पड़ जाता है झरिया, जो कि धनबाद का एक जिला है। तो धनबाद जो है वो कोयले भंडारण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोल रखा है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो ये तो अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा भी गया था दोबारा, 1901 में आपका सर्वप्रथम तेल का उत्पादन यानी कि खनिज तेल का उत्पादन करना शुरू करा था। कहां पर, तो डिगबोई, यहाँ पर ये में डिगबोई नहीं होना चाहिए था, डिगबोई आसाम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल
सही आंसर था। ओके, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा थियोटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका थ्योरी समझाने के बाद आपको प्रैक्टिस हो सके कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब मुझे बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को आपका फीडबैक मिल सके जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। बाकी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी साथ ही साथ में अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो, कोई और आपको सजेशन देने हो, तो वो भी आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर सुझाव आपका अच्छा होगा, निभाने वाला होगा, आगे इंप्लीमेंट करने वाला होगा, तो जरूर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा थियोटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस नीचे क्वेश्चंस के जरूर लिखकर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट लेक्चर में, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।